आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी ऑनलाइन और सीएससी, इन दोनों में से क्या बेस्ट है, आपको क्या लेना चाहिए, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगा आज के वीडियो में। ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि सर मैं सीएससी आईडी लेना चाहता हूं या मैं एमपी ऑनलाइन आईडी लेना चाहता हूं, क्या हम दोनों आईडी ले सकते हैं, इनमें से कौन सी अच्छी रहती है, किस में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कौन सा बिजनेस अच्छा होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज हम कंपेयर करेंगे एमपी ऑनलाइन और सीएससी को कि क्या बेस्ट है और क्या आपको लेना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे कि एमपी ऑनलाइन और सीएससी यदि आप ले रहे हैं तो ये एक्चुअली है क्या। सबसे पहले समझ लेते हैं ये दोनों हैं क्या। हमारे देश में अधिकतर जो नागरिक होते हैं किसी भी ऑनलाइन काम, जैसे कि प्रमाण पत्र, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मूल निवासी का प्रमाण पत्र बनवाना है, या कोई भी रोजगार पंजीयन करवाना है, जॉब के लिए आवेदन भरने हैं, किसी एग्जाम का एप्लीकेशन भरना है या उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ये सभी काम जो नागरिक हैं वो खुद से नहीं कर पाते हैं। तो मुख्य उद्देश्य सीएससी या एमपी ऑनलाइन का जो है वो क्या है, देश के लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती हैं। इस सेंटर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है। अब बात करें चाहे एमपी ऑनलाइन की या सीएससी की, ये दोनों ऐसे पोर्टल हैं जिसके द्वारा गवर्नमेंट यदि कोई योजनाएं निकालता है तो इन सेंटर के माध्यम से आम जनता तक वो सुविधाएं, वो योजनाएं पहुंचाई जाती हैं, जिसका कुछ कमीशन जो है वो उस सेंटर संचालक को भी मिलता है और साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को आसानी से वो योजनाएं जो हैं उसका वो लाभ उठा सकते हैं। तो एमपी ऑनलाइन और सीएससी ये भारत सरकार के पोर्टल हैं जिनके द्वारा आसानी से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी एक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनमें से क्या बेस्ट रहेगा, अब देखिए कंपेयर करते हैं इन दोनों को। सबसे पहले बात कर लें कि क्या क्या काम होते हैं सीएससी एमपी ऑनलाइन में। अगर आप काम करने की बात करते हैं तो आप अगर एमपी ऑनलाइन की या सीएससी कोई भी शॉप ओपन करते हैं तो आप जनरली जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, आधार कार्ड का काम करेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस का काम करेंगे, आय प्रमाण पत्र, डीटीएच रिचार्ज हो गया, लाइट बिल हो गया, वाहन बीमा हो गया, पैन कार्ड और जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, लाइफ इंश्योरेंस है, प्रिंट आउट निकालना, फसल का बीमा करना, पासपोर्ट सेवा, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल रिचार्ज, पेमेंट करना, फोटोकॉपी करना, इनकम टैक्स रिटर्न बनना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कॉमन रूप से सीएससी में भी करते हैं, एमपी ऑनलाइन की शॉप में भी करते हैं। तो ऐसे जनरल बहुत सारे काम हैं जो आप दोनों सेंटर में कर सकते हैं। क्या खर्चा आता है यदि आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो क्या खर्चा आता है। एमपी ऑनलाइन की बात करें, रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 1000 रुपये है रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में 3000 रुपये है अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में। ये लगभग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जीएसटी वगैरह जुड़ता है, तो ये जो 3000 है वो 3200 करीब पहुँचता है, जो 1000 यहाँ फीस दी गई है वो 1200-1300 करीब पहुँच जाता है। इनके अलावा आप सबसे पहले एमपी ऑनलाइन में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन के बाद दो चीज़ें और लगती है आपको, डिजिटल सिग्नेचर लगता है, एग्रीमेंट स्टाम्प लगता है। डिजिटल सिग्नेचर लगभग 600 से 800 के बीच का बनता है और एग्रीमेंट जो होता है वो 500 के स्टाम्प में बनता है, जिसका 550 या 600 रुपये लगता है। तो टोटल अगर बात करें एमपी ऑनलाइन की आईडी लेने के लिए आपको 2400 रुपये लगेगा लगभग ग्रामीण क्षेत्र में, और 4400 रुपये लगेगा लगभग अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में। यहीं पर अगर हम बात करें सीएससी की, तो सीएससी में सबसे पहले अब जो हो गया है रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस, उसमें आपको सबसे पहले टीईसी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। टेली एंटरप्रेन्योर करके एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। उसकी फीस लगती है 1449 रुपये। ठीक है, सबसे पहले आपको टीईसी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे सीएससी के लिए। तो आपने टीईसी कर लिया, उसके बाद अब इसमें आप बोलोगे कि सर एमपी ऑनलाइन में तो ज़्यादा चार्ज लग रहा था, सीएससी में तो कम चार्ज में हो गया। सीएससी में टीईसी के बाद अलग अलग सर्विसेज के लिए आपको अलग अलग पेमेंट करनी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो आपको फ्री अवेलेबल हो जाएगी, जैसे आयुष्मान कार्ड का काम होता है वो फ्री अवेलेबल है, उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। लेकिन उसके अलावा अगर आपको और भी सर्विसेज जैसे आईआरसीटीसी की सर्विस आपको लेना है तो उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं सीएससी के अंदर जिसमें आपको फिर अलग अलग पेमेंट करके उन सर्विसेज को एक्टिवेट करना होता है, जिसका आपको चार्ज देना होता है। तो यहाँ पर एमपी ऑनलाइन और सीएससी अगर दोनों की बात करें तो दोनों में आपको शुरुआत में लगभग 3000 से 4000 का खर्च आपको लगेगा ही लगेगा, जिसमें आप दोनों का सेटअप कर सकते हैं, दोनों का रजिस्ट्रेशन आप